चलिए, तो कुछ टेक्निकल के कारण थोड़ा सा पीछे छूट गया था, उसका अलग वीडियो बना रख दिए हैं। ये यहाँ से चलेंगे हम चैप्टर 2.2 का, बोले थे सवाल नंबर 2। इसका 6 सवाल है, आपको 6 का 6 हम बताते हैं। पहला नंबर हम सवाल देखते हैं। पहला कह रहा है 1/4 और है -1। ये क्या है? आपको ऊपर लिखा हुआ है कि एक द्विघात जो है बहुपद ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों का योगफल है और गुणनफल दिया हुआ है। यानी ये शून्यकों का योगफल है। आपको बताए थे शून्यक क्या क्या है, शून्यक क्या क्या माने थे हम लोग माने थे अल्फा और एक को बीटा। यानी शून्यक का अल्फा और बीटा हमको दिया हुआ है, यानी इनका दोनों का जोड़ दिया हुआ है। यानी शून्यकों का योगफल दिया हुआ क्रमशः और गुणनफल, यानी अल्फा प्लस में बीटा, इसका मान दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, इसका दिया है मान -1। आपको आना है कहाँ तक? द्विघात बहुपद निकालना है। चलिए हम देखते हैं इसको निकाल के। आपको फार्मूला बताएं, वो था दूसरा तरीका, वो शॉर्ट विधि था। आपको जब लॉन्ग विधि देखते हैं एक बार पहले, इसका जो है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फार्मूला यानी कि मानक सूत्र जो है वो है ax² प्लस में bx प्लस में c। ये जो है मानक फार्मूला है, यानी कि स्टैंडर्ड फार्मूला यही है द्विघात समीकरण का। इसकी तुलना करेंगे, हमारा जो फार्मूला हम लिखे हुए हैं x², इसके आगे हम k लगा लेंगे। k एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर में कर लेंगे बाद में हम। माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में है अल्फा इंटू बीटा, और ये जो है k सब में रहेगा, k इसमें भी k इसमें भी। ये है हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला और इसका तुलना जो है हमेशा इससे करना है। तो ये देख लिया आपने। तो हमको दिया क्या क्या है? अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा इंटू बीटा दिया है। इस फार्मूला से यदि हम तुलना करते हैं तो ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर है kx² माइनस k। अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिख रहा है 1/4 है, तो 1/4 रख देंगे। गुना में x है तो x हटा देंगे। प्लस में है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है और इंटू में k है तो k लिख देंगे। अब आपको दिख रहा है कि सब में k है, तो k ले लेते हैं हमने कॉमन। तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर हो जाएगा k कॉमन। तो बचेगा यहाँ पर x² माइनस 1 गुना x यानी कि x अपॉन 4 प्लस में ये प्लस और गुना माइनस हो जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस, और ये है 1 गुना k यानी k तो निकाल चुके हैं, k खत्म हो गया यानी कि मतलब यहाँ पर 1 बचा है। ठीक है, तो अब जो देख रहे हैं इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है और इसके नीचे भी नहीं कुछ तो 1 है। अब जो है ये k जो है चूंकि यहाँ गुना में है और इधर ला लेंगे, इसको उठा के किस में आ जाएगा? भाग में, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बट्टे में आ जाएगा आपका k बराबर जो है इधर इस सब का एलसीएम लेंगे। जो बचा हुआ है, ये बचा हुआ है क्या? x² माइनस x माइनस 1, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 4 है और इसके नीचे 1 माने हैं अपने मन से हम। इस सब का एलसीएम यदि लेते हैं हम तो सब का एलसीएम आ जाएगा 4, और इसको यदि ऊपर गुना करेंगे तो 4x²। ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, और ऊपर में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? x। तो माइनस है चूंकि इसलिए माइनस, इधर भी माइनस है तो माइनस देंगे। 1 में जब 4 में जब डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना आएगा? 4, यानी कि इसको गुना कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा 4। इतना समझ आ गया आपको? और ये इधर जो लाइन है इसको उतार दीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बट्टे में क्या है? k। अब आपको दिख रहा है k के सीधा सीधा वैल्यू नीचे में जो दिख रहा है यानी वही है, यानी k क्या है? हमने माना है पहले ही कांस्टेंट टर्म है, तो लिख देंगे k, चूंकि k एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए k बराबर 4, यानी k का मान जो 4 निकला इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा समीकरण जो स्टैंडर्ड है, हमारा समीकरण जो यहाँ स्टैंडर्ड आपको दिख रहा है, इस स्टैंडर्ड के सामने क्या दिख रहा है आपको? ये समीकरण, यानी यही बहुपद है हमारा। तो यहाँ लिखेंगे अतः बहुपद बराबर आपको क्या दिख रहा है? 4x² माइनस x माइनस 4, आपका यही है बहुपद। ये आपका द्विघात बहुपद, आपका चैप्टर 2.2 का दूसरा का पहला सवाल ये है। तब तक इसका आपके स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आते हैं दूसरे सवाल के साथ।
चलिए हम देखते हैं दूसरा नंबर सवाल दिया है शून्यकों का योग इतना और आपका शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, शून्यकों का गुणन। तो अब इससे हमको निकालना है द्विघात समीकरण। तो देखते हैं फिर से, आपको वही बताया है कि मानक जो फॉर्मूला है हम लिखेंगे मानक सूत्र से तुलना करने पर, मानक सूत्र से तुलना करने पर, मानक सूत्र से तुलना करने पर, मानक सूत्र हमारा क्या है ax² प्लस में bx प्लस में c, इसका जो तुलना करेंगे यानी बराबर करेंगे एक दूसरे को, किसके बराबर करते हैं kx² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और साथ में k और प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू के। ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला, इससे तुलना कर दी। अब जो मान दिया है हमको बस उसको बैठा देना है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर, इधर k दिख रहा है सब में कॉमन तो आप हमेशा k कॉमन लेंगे पहले, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, इधर बच जाएगा प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो आपको दिख रहा है ax² प्लस में bx प्लस c, ये k इधर गुना में है, इधर ला लेंगे तो किस में आ जाएगा भाग में, यानी k को ला लिए इधर, तो बचा क्या इधर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो इसका हमने अब बस मान रखना है, निकल जाएगा। तो चूंकि ये जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, ax² प्लस bx प्लस c बट्टे में k है बराबर, देखते हैं x² यानी x² तो x² ही रहेगा, माइनस है माइनस देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिख रहा है √2 है तो √2 रख देंगे, गुना में x है यानी x को सटा देंगे, प्लस है प्लस देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान आपको दिख रहा है 1/4 है 1/4 रखेंगे, हो गया इतना कर दिए। अब जो है इसके नीचे नहीं कुछ तो है एक मान लेंगे, इसके नीचे ना कुछ तो है एक मान लेंगे। अब इस सब का जो है इधर थोड़ा सा हम ले जा रहे हैं, इधर इस सब का एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा कौन सा ax² प्लस bx प्लस c बराबर, जो है इधर क्या क्या है बट्टे में k है k लिख देंगे बराबर, इधर जो एलसीएम लेंगे हम तो एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा इस सब का एलसीएम आ जाएगा 4 का, एक ज़्यादा 4 है इसलिए 4 आ जाएगा, और इधर से सब जब भाग करेंगे तो 4x² हो जाएगा ये, और ये इसको गुना करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 4 √2x, इतना हो जाएगा 4 √2x। अब प्लस में 1 है तो प्लस में 1 तो लिखेंगे ही, इधर आपको शायद कट गया हो तो +1 आप साउंड से सुन लीजिए। तो इसका जो है k का मान दिख रहा है आपको तो लिखेंगे, अतः k क्या है k एक कांस्टेंट वैल्यू है, k एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए k बराबर 4, और आपका द्विघात समीकरण जो निकला है द्विघात बहुपद वो लिख देंगे हम, अतः द्विघात बहुपद बराबर, अतः द्विघात बहुपद बराबर जो निकला हम लिख देंगे 4x² माइनस 4 √2x प्लस में 1, ये हमारा हो गया बहुपद। लीजिए ये 2 नंबर का था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम 3 नंबर पे आ रहे हैं। तीसरा नंबर का सवाल जो है शून्यकों का योगफल दे रखा है आपको 0 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है आपको √5। चलिए इससे हम द्विघात समीकरण निकालते हैं। अब आपको हम उतना नहीं लिखेंगे, आपको हमने बेसिक तरीका भी बता दिया है और सेकंड तरीका भी बता दिया था, हमने सेकंड तरीका से बनाएंगे। सेकंड तरीका क्या कहता है, सीधा आप फार्मूला लगाइए तो लिखेंगे मानक सूत्र से, मानक सूत्र से क्या है मानक सूत्र हमारा, मानक सूत्र आपको पता है क्या होना चाहिए x² प्लस bx प्लस में c, ये होना चाहिए। जबकि हमारा सूत्र क्या है द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या लिखे हैं आपको बताए हुए हैं, सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से यहाँ से लिखेंगे हम सूत्र से, यानी हमारा जो सूत्र है क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये आपको हमने लिखा हुआ, ये फार्मूला है आपका, बस इस पर बैठा दीजिए, अब निकल जाएगा आराम से। x² लिखिए, माइनस है माइनस लिखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिख रहा है 0 है 0 दीजिए, x है गुना में तो गुना में x लिख दीजिए, प्लस है प्लस दीजिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान आपको दिख रहा है √5 है तो √5 रख दीजिए, कोई मतलब इससे। अब आगे देखिए x² है x² दीजिए, चूंकि ये माइनस है तो माइनस देंगे, लेकिन 0 गुना कुछ भी, आप 0 गुना कुछ भी करेंगे तो 0 ही होगा, इसलिए 0 करेंगे इसको तो क्या बन जाएगा ये 0, तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो आपका पास है प्लस, अब प्लस लिखिए, और √5 दिख रहा है आप √5 लिखिए,
हो गया √5। आपका द्विघात समीकरण निकल के तैयार है, द्विघात बहुपद। अतः लिख दीजिए इस जगह, अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या निकला हमारा, x² प्लस में √5, यही हमारा द्विघात बहुपद है। ये 3 नंबर का था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको हम 4 नंबर बता रहे हैं। तो चलिए अब 4 नंबर देखते हैं सवाल। 4 नंबर है, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिया हुआ है 1, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1, यानी कि दोनों चीजें आपकी बार 1 दिया है। आपको सीधा लिखना है, कुछ नहीं, इसका बस सूत्र से लिखना है। लिखेंगे सूत्र से, द्विघात समीकरण का सूत्र आपको बता दिए हैं, द्विघात बहुपद किस तरह निकालते हैं, इस तरह सूत्र से डायरेक्ट लिखेंगे। सूत्र से देखेंगे, सूत्र हमारा क्या है, सूत्र कहता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा सूत्र है। इसी सूत्र से बनाएंगे, x² लिखेंगे, माइनस है माइनस देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिख रहा है 1 है, इसलिए 1 लिखेंगे, और गुना में x है तो गुना में x लिखेंगे। ये इंटू का डॉट का मतलब होता है इंटू यानी गुना, प्लस है प्लस देंगे, अल्फा इंटू बीटा है यानी अल्फा गुना बीटा का मान देखिए कहाँ कितना है, 1 है, तो 1 लिख दीजिए। हो गया, आपको दिख रहा है यहाँ क्या हो गया, x² माइनस 1 गुना x हो जाएगा, प्लस में 1 है, प्लस 1 लिखिए, आपका द्विघात बहुपद निकल गया है। लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस x प्लस में 1, ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। आपका ये 4 नंबर था। इससे आगे देखते हैं हम 5 नंबर, तब तक आपका इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर दिया है, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 अल्फा इंटू बीटा यानी 1/4। आपको लिखेंगे, बस आपको बताएं आंसर में क्या लिखना है, सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से क्या कहता है सूत्र, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा सूत्र है, और इसी सूत्र पे बैठाना है, निकल जाएगा। x² है तो x² दीजिए, माइनस है माइनस दीजिए, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस है, माइनस में 1/4 है, तो चूंकि 2 माइनस इसलिए इसको ब्रैकेट में घेर देते हैं और x लिख देते हैं। प्लस है तो प्लस दीजिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है तो 1/4 दीजिए। अब आपको बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, आंसर निकल जाएगा। x² कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 कीजिए, x गुना में है तो 1 गुना x लिख दीजिए, प्लस है प्लस दीजिए, 1/4 है तो 1/4 लिख दीजिए। अब इससे थोड़ा आगे चलता है, इधर इसके नीचे भी नहीं कुछ दिख रहा तो 1 लगा दीजिए। ये हो गया हमारा इस x² बट्टे में 1 प्लस में 1 गुना x यानी x बट्टे में कितना 4, इधर कितना दिख रहा है प्लस में 1/4, ये है हमारा समीकरण। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सबका एलसीएम लेंगे, आएगा 4, 1 से भाग लगाएंगे 4 में तो 4 ऊपर वाले गुना कर देंगे यानी 4x² हो जाएगा। ये प्लस में x रह जाएगा, क्या कि 4 से 4 लगाएंगे 1 हो जाएगा, ये भी 1 रह जाएगा, प्लस में 1, यानी ये जो 4 आया है आपको बताया है कि बराबर 0 करते हैं, ताकि ये चूंकि जो ये सब चीज़ें क्या है, शून्यक है, शून्यक से ही इसका मतलब है कि इसको बराबर किसके करना है, 0 के, तो बराबर कर दीजिए 0 के, तो यहाँ भी बराबर कर देंगे, सगड़े 0 लगा दीजिए, हो गया यहाँ पर 0। ये 4 जो है ये भाग में इधर जाएगा तो गुना में बन जाएगा, तो 0 के साथ गुना हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, यानी 4x² प्लस x प्लस में 1, तो ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। तो लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण बराबर द्विघात बहुपद बराबर 4x² प्लस x प्लस में 1, हो गया हमारा ये 5 नंबर का सवाल। अब हम देख लेते हैं 6 नंबर का सवाल, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए लास्ट नंबर सवाल बचा है 6 नंबर, देख लेते हैं। 6 नंबर सवाल यही है आपका, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान आपको 1 दिया है।
आपको बताए हैं क्या करना है, आप सूत्र से लिखेंगे डायरेक्ट से, इस सूत्र से। ये शॉर्ट विधि है, आपको हम बता रखे हैं। इससे पहले वाले वीडियो जो शॉर्ट वीडियो है उसमें आपको बताया है आसान तरीका, ये वही फार्मूला से बना रहे हैं। आपको लॉन्ग टर्म भी हमने बता दिया है 1 नंबर और 2 नंबर सवाल में। आप जिस तरह का नंबर में आएगा उस तरह से बनाएंगे। सूत्र से क्या लिखना है, सूत्र से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फार्मूला था। और इसी पर बैठाना है, एक्स स्क्वायर लिखिए, माइनस है अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, 4 लिखिए, एक्स गुना में है तो गुना एक्स लिख दीजिए, प्लस है प्लस दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का मान आपको दिख रहा है 1 है, 1 दे दीजिए। अब जो आपको दिख रहा है बस सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुना एक्स 4x प्लस में 1, ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या निकला है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1। ये हो गया आपका चैप्टर 2.2 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसमें 2 सवाल थे, दोनों में 6-6 सवाल थे, आपको हमने बता दिया है। 6-6 सवाल ये कंप्लीट हो गया है। और आप लोगों से कहना यही है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस सेशन को। अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं, लाइक करें और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं। और आपको लास्ट में यही मैसेज देना चाहेंगे कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।